कॉस्मिक विकास, द हिडन यूनिवर्स। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस कहानियों और रहस्यमय जानकारियों से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये ही हमारे मेहनत का सच्चा फल होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको 2004 के यूएस भयंकरी पल में, जब समुंदर ने अपना रूप बदला था और दुनिया ने देखा था प्रकृति का सबसे विनाशकारी रूप, हिंद महासागर सुनामी। दिन था 26 दिसंबर 2004। सारा संसार क्रिसमस की छुट्टियों में डूबा हुआ था। लोग समुद्र किनारे मस्ती कर रहे थे, बच्चे रेत पर खेल रहे थे, मछुआरे अपनी नावें खींच रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो खुशियों की लहरें तबाही की सुनामी में बदल गईं। सुबह के लगभग 7:58 पर इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र के नीचे एक भयंकर भूकंप आया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 के बीच मापी गई, यानी यह अब तक दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। इस भूकंप ने समुद्र की तह को फाड़ दिया और अचानक लाखों टन पानी हिल उठा। यही वह पल था जब सुनामी पैदा हुई, एक ऐसी लहर जो इंसानों के सपनों, घरों और जिंदगियों को निगलने वाली थी। सुनामी की लहरें कुछ ही मिनटों में इंडोनेशिया के तट से टकराईं। कई जगहों पर पानी की ऊंचाई 30 मीटर, लगभग 10 मंजिला इमारत तक पहुंच गई। घर, पेड़, गाड़ियां, मंदिर, सब कुछ पानी में बह गया। कुछ घंटों बाद वही लहरें थाईलैंड, श्रीलंका, भारत और मालदीव तक पहुंच गईं। भारत में सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप और आंध्र प्रदेश में देखा गया। भारत में तबाही का दृश्य चेन्नई, नागपट्टिनम और कराईकल जैसे इलाकों में लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। लहरें इतनी तेज थीं कि पूरी बस्तियां बह गईं। केवल भारत में ही 16,000 से अधिक लोग मारे गए, जबकि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में यह आंकड़ा बढ़कर 2,30,000 से ज्यादा मौतों तक पहुंच गया। सुनामी से प्रभावित देश इंडोनेशिया, लगभग 1,70,000 मौतें श्रीलंका, करीब 35,000 भारत, 16,000 से ज्यादा थाईलैंड, 8,000 मालदीव, म्यांमार, सोमालिया, मलेशिया। हजारों लोग प्रभावित मानव इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक। यह सुनामी केवल मौत नहीं लाई, बल्कि इसने पूरी मानवता को झकझोर दिया। लाखों लोग बेघर हो गए, गांव मिट गए, हजारों बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सुनामी इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पूरी पृथ्वी की धुरी, अर्थ एक्सिस को करीब 2.3 सेंटीमीटर तक झुका दिया था और धरती का दिन भी 3 माइक्रोसेकंड छोटा हो गया था। सुनामी कैसे बनी थी? भूकंप के दौरान सुमात्रा द्वीप के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट आपस में टकराईं। इस टकराव ने समुद्र के नीचे की सतह को 15 से 20 मीटर ऊपर धकेल दिया। इस अचानक उठान से पानी में जबरदस्त ऊर्जा फैल गई और वह ऊर्जा बन गई सुनामी की लहरें, जो हजारों किलोमीटर दूर तक फैलती चली गईं। आयुर्वेदिक और प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कुछ विद्वानों ने माना कि यह आपदा पृथ्वी के पंचमहाभूतों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश के असंतुलन का परिणाम थी। आयुर्वेद के अनुसार जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति अपने आप को संतुलित करने के लिए कभी भूकंप, कभी बाढ़ और कभी सुनामी जैसी घटनाओं को जन्म देती है। मानवता की पुनर्स्थापना। आपदा के बाद पूरी दुनिया ने मिलकर राहत अभियान चलाया। संयुक्त राष्ट्र, यूएन, भारत सरकार और दर्जनों देशों ने मिलकर हजारों लोगों को बचाया। लोगों के लिए घर बनाए गए, बच्चों को गोद लिया गया और सुनामी पीड़ितों के लिए एक नया जीवन शुरू हुआ। इस घटना ने हमें एक सबक दिया कि चाहे इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन प्रकृति के सामने वह हमेशा छोटा रहेगा। और जब प्रकृति क्रोधित होती है तो उसके सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती। मैं हूं कॉस्मिक विकास और ये थी 2004 की हिंद महासागर सुनामी की सच्ची कहानी, जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति सृजन भी है और विनाश भी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अब शुरू होगी एक नई कहानी सुनामी के अगले दिन की। वो दिन जब समंदर शांत था, लेकिन लोगों के अंदर तूफान मचा हुआ था। वो आवाजें जिन्हें सुनामी ने दबा दिया था, अब वही आवाजें फिर गूंजेंगी। दर्द,
विरह और सच्चाई के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला अध्याय और भी गहरा और भी दर्दनाक होने वाला है। ये कहानी आपको ले जाएगी उन दिलों तक जहां आज भी समंदर की चीखें गूंज रही हैं। अगर आप कॉस्मी विकास द हिडन यूनिवर्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानियां यहीं मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सुनामी के शांत होने के बाद की सुबह, जब लहरें थम गईं, तो जो कुछ बचा था वो सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो चिल्ला रही थी, मदद करो, बचाओ, कुछ तो करो। समुद्र किनारे पड़े बिखरे खिलौने, टूटी नावें और उन पर लिखे नाम, जैसे किसी ने अपनी जिंदगी वहीं छोड़ दी हो। 2004 की सुनामी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वो एक ऐसी कहानी थी जिसने मानवता की परिभाषा बदल दी। तबाही के बाद की पहली सुबह, अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसकी किरणें समुद्र पर नहीं बल्कि मलबे पर चमक रही थीं। पानी में तैरती लाशें, बिखरे कपड़े और हर तरफ नमक से जले हुए पेड़। दृश्य इतना दर्दनाक था कि इंसान अपने ही ईश्वर पर सवाल उठाने लगा। भारत में नागपट्टिनम के तट पर लोग अपने खोए परिजनों को ढूंढने में पागल हो गए थे। कोई अपने बच्चे की तस्वीर हाथ में लिए रो रहा था, तो कोई अपनी मां की साड़ी पहचानने की कोशिश कर रहा था। लहरों ने न केवल जमीन छीन ली थी बल्कि पहचान भी छीन ली थी। एक मां की तलाश वहीं उसी गांव में एक मां थी, मीना। उसने अपने बेटे अरविंद को उस सुबह स्कूल भेजा था। भूकंप की खबर सुनकर उसने सोचा, बस हिल गया जमीन थोड़ा, कुछ नहीं। लेकिन जब उसने समुद्र को पीछे हटते देखा तो उसे लगा कुछ गड़बड़ है। लोग उत्सुकता में तट की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। समुद्र पीछे जा रहा था और फिर कुछ ही पलों में वो समुद्र वापस आया। लेकिन इस बार वो गले लगाने नहीं, निगलने आया था। मीना की आंखों के सामने सब कुछ बह गया। उसका घर, उसका परिवार, उसका अरविंद। 3 दिन बाद जब राहत दल ने पानी के नीचे से सैकड़ों लाशें निकाली तो उनमें से एक छोटे बच्चे के हाथ में एक लाल रिबन बंधा था। मीना ने उसी रिबन से उसे पहचाना। वो अरविंद था। आंसुओं से भीगी धरती, चेन्नई, श्रीलंका और थाईलैंड के तटों पर हजारों लोग एक साथ अंतिम संस्कार कर रहे थे। पानी से सड़ चुकी मिट्टी पर अगरबत्तियां जलाई जा रही थीं और हवा में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, क्यों? वैज्ञानिकों ने कहा यह धरती का एक प्राकृतिक चक्र था। लेकिन उन माओं से पूछो जिनके पास अब बोलने को कोई नहीं बचा। विज्ञान की नजर से सुनामी के बाद दुनिया के वैज्ञानिक जाग उठे, क्योंकि इस घटना ने दिखा दिया था कि हम कितने असुरक्षित हैं। NASA और ISRO के सैटेलाइट्स ने उस दिन के डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि सुनामी की लहरें करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थीं, यानी हवाई जहाज से भी तेज। कुछ जगहों पर पानी की ऊंचाई 30 मीटर से भी ज्यादा थी। पृथ्वी की धुरी का झुकाव, दिन की अवधि का घट जाना, ये सब बातें दर्शाती हैं कि एक प्राकृतिक घटना भी पूरे ग्रह को हिला सकती है। दुनिया की मदद जब खबर फैली तो पूरी दुनिया जैसे जाग उठी। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र ने ऑपरेशन सुनामी रिलीफ शुरू किया। सैकड़ों हेलीकॉप्टर, नौसेना के जहाज और राहत दल भेजे गए। लोगों को खाना, पानी, दवाइयां दी गईं। भारतीय नौसेना के जवान हर उस गांव तक पहुंचे जहां सड़कें बह चुकी थीं। उन्होंने बच्चों को गोद में उठाया, बुजुर्गों को नावों में बैठाया और हजारों जानें बचाईं। अंडमान निकोबार की दास्तां, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पहुंचना सबसे मुश्किल था, अंडमान और निकोबार द्वीप। यहां कई गांवों से संपर्क टूट चुका था। द्वीपों पर रहने वाली जनजातियां जैसे ओंगे, जारवा और शोम्पेन दुनिया से कट चुकी थीं। कई लोगों ने सोचा कि शायद वे सब खत्म हो गए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब राहत दल पहुंचा तो पाया कि वे सब जीवित थे, क्योंकि उन्हें समुद्र और प्रकृति की आवाज सुनना आता था। उन्होंने पहले ही ऊंचाई पर शरण ले ली थी। ये दर्शाता है कि प्रकृति से जुड़ा ज्ञान कभी गलत नहीं होता। जीवन की नई शुरुआत। सुनामी के कुछ महीनों बाद भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया में नए घर, स्कूल और अस्पताल बनाए गए।
मीना जैसी कई माताओं को उन बच्चों से मिलवाया गया जो अनाथ हो गए थे। किसी का खून का रिश्ता नहीं था, पर दिल का रिश्ता बन गया। बच्चों ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया।